दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में भाग के लंबी विधि पर प्रश्न। भाग के लंबी विधि प्रश्न पढ़ रहे थे जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो तो पढ़ रहे थे। अब आज पढ़ना है हमें योग अंतर प्रश्न। क्या पढ़ना है? तीसरी है वो, योग अंतर पर प्रश्न। योग अंतर पर प्रश्न पढ़ना है। देखो, योग अंतर पर प्रश्न पढ़ने के लिए योग अंतर पर प्रश्न पैटर्न ए में है। तो देखो, इसमें देखो एग्जाम्पल से समझाएं। चार 707 में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए? कम से कम कितना जोड़ दिया जाए? 4707 में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योग 42 से पूर्णतः विभक्त। 42 से पूर्णतः विभक्त। 4707 में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योग 42 से पूर्णतः विभक्त। देखो, बयालीस से पूर्णतः विभक्त। 42 से पूर्णतः विभक्त का मतलब 42 से भाग देंगे किसमें? इसमें। बताओ कितने बार जाएगा? 42 से करना, 42 7 में 2 गए 5 0, 42 से करना, 42 10 में 2 गए 8 आया, 7 के ऊपर 42 दूनी 84। देखो, 42 में देखो, मान लो 10 से भाग दे 23 में। नहीं, इसी में देखो, हमने भाग दिया है इसमें। अब देखो, कहते हैं 4700 में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योग 42 से पूर्णतः विभक्त। तो कितना जोड़ोगे बताओ इसमें? अब इसी में कह दिया जाए कि कितना घटा दिया जाए कि 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बताओ, फार्मूला देखो, घटाई जाने वाली संख्या। देखो, 42 से भाग दिया, पूर्णतः विभक्त हो, घटाई जाने वाली संख्या। मैं कह दूं इसमें कितना घटा दिया जाए कि 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बताओ कितना घटाओ? जो शेष बचता है वही घटा दोगे। तो 42 से पूर्णतः, देखो 3 शेष बचता है, यही को 3 को घटा दोगे तो 4700 कितना, 3 घटाओगे कितना आएगा? 700 कितना आएगा? 4।
आ जाएगा 4704, क्योंकि 3 घटा दोगे तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या हो गई? जो शेष फल बचता है वही घटाई जाने वाली संख्या होती है। घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेष फल। अब देखो, अब इसी में कह दें जोड़ने वाली जोड़े जाने वाली संख्या, जोड़े जाने वाली संख्या। अब बताओ इसमें कितना जोड़ दें कि 42 से पूर्णतः कट जाए? तो अब बताओ 3 है, इसमें कितना जोड़ोगे कि हाँ 39, क्योंकि 39 3 42। अब 42 का जब भाग दोगे 1 बार 42 में क्या घटा दोगे तो ये पता चल जाती संख्या। देखो ये क्या घटाओगे? 3 घटा दोगे तो 42 क्या है? ये क्या है? ये भाजक होता है। अब माइनस ये क्या है? ये शेष होता है। ठीक। अब देखो 4707 में कम से कम कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योग 42 से पूर्णतः विभक्त। तो जोड़ी जाने वाली संख्या देखो भाजक में जब घटाओगे तब पता चल जाएगी कि शेष पर कितना जोड़ेंगे। अब घटाने वाली, जैसे इसमें घटाई जाने वाली संख्या पूछ लेता तो बराबर शेष पर 3 आ जाता। तो अब क्या पूछ रहा है? जोड़े जाने वाली संख्या। तो जोड़े जाने वाली संख्या बराबर बताओ क्या आएगी? भाजक क्या है? 42 है, देखो ये भाजक होता है। अब माइनस शेष फल कितना होता है? 3। तो 39 जोड़ दो तो ये पूर्णतः है 42 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक। अब देखो एक सवाल और, ये फार्मूला बन गया। अब देखो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः है विभक्त हो। ये क्या लिखा था? घटाई जाने वाली संख्या। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो। बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब देखो इसमें ये पता नहीं चलता कि इसमें जोड़े जाने वाली है कि घटाने वाली है। क्या करना है? अब इससे वो लगेगा जब लगाएंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है तो 216 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो 216 में क्या करेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे। बताओ 216 से भाग दो कई बार जाएगा? तो 4 छंग 24, 4 2 6 और 4 दूनी 8, 9 में 4 गए 5, 9 में 6 गए 3, 9 में 8 गए 1, 9 का उतारा लिए। अब बताओ कितनी बार जाएगा? 6 6 6 36 और 6 3 9 और 6 दूनी 12, 9 में 6 गए 3, 15 में 9 गए 6। अब देखो 63 आ गई।
4 अंकों की वह से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, जैसे कुछ ऐड कर देंगे तो बताओ ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ घटा देंगे। क्या घटाएंगे, यही घटाई जाने वाली संख्या बराबर शेषफल। तो क्या घटाएंगे, यही 63 घटा देंगे। तो 9 में 3 गए 6, 9 में 6 गए 3, 9,936 होगी। देखो जोड़ेंगे तो क्या आएगी, देखो 216 से पूर्णतः विभक्त होगी यदि 63 को घटाएंगे और जोड़ देंगे तो 5 अंकों में बन जाएगी, लेकिन 4 अंकों की पूछ रहा, इसलिए हमें घटाने वाली संख्या निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, 9,999 में हम कुछ जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, अभी बताया, हम कुछ जोड़ नहीं सकते क्योंकि घटाई जाने वाली संख्या बराबर, घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी, घटाई जाने वाली संख्या बराबर 63 होगी। अतः वह संख्या क्या होगी, 9,999 में 63 घटा दो तो 9,936 आएगा। तो यही हो जाएगा। देखो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो। 216 से हमने भाग दिया तो ये देखो, अब 216 में देखो 9,999 में कुछ जोड़ते तो 5 अंकों की संख्या बन जाती। इसलिए जो से घटाई जाने वाली संख्या क्या होती है, बराबर शेष फल होती है। वही 63 घटा दिया तो 99 उस हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि घटाई जाने वाली संख्या बराबर 63, अतः वह संख्या इतनी ही होगी, 9,936 होगी। तो देखिए और इसमें और एक सवाल देखिए, देखिए और सवाल देखो, पाँच अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो। अब बताओ 5 अंकों को न्यूनतम, मतलब 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की छोटी से संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 यही होती है। 5 अंकों की कितने से कटेगी, 72 से। अब बताओ एक बार में जाएगी, 10 में दोगे 8 और 9 में 7 गए 2, 0 को उतारा लिए, 7 21 आएगी, 3 दूनी 6, 3 7 21, 10 में 6 गए 4 और 7 में 1 गए 6, फिर एक 0 को उतारा लिया, 7 8 56। तो 8 दूनी 16 और 8 7 56, 1 57, 10 में 6 गए 4 और 13 में 7 गए 6। अब इसमें देखिए 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अब 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है 10 माइनस,
अब बताओ 5 अंक माइनस करेंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो घटाएंगे तो ऑटोमेटिक 4 अंकों की बचेगी, इसलिए इसमें जोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम 10,000 में से कुछ घटा नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, कुछ घटा नहीं सकते। अतः जोड़ी जाने वाली संख्या, बताओ क्या जोड़ेंगे, भाजक माइनस कितना जोड़े कि कितना आएगा, भाजक माइनस शेषफल बराबर 12 में 4 गए 8। तो वह संख्या हो जाएगी +8, 1008 होगी, 10,008 होगी। 5 अंक वही न्यूनतम। इसमें देखो जोड़ने वाले, देखो हमें नहीं इसमें जोड़ने घटाना लिखा, लेकिन यहाँ से वो चल जाता है। ठीक, तो इस तरह कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है इस तरह से। ये हेडिंग समाप्त हुई। अब देखो हमें पढ़ना है विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न पढ़ना है। अब देखो विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। देखो 3 से विभाज्यता, अब हमें विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न पढ़ना है, 3 से विभाज्यता पढ़नी है। तो देखो यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता की देखो शर्त पढ़ना है। जैसे देखो लिखा है अब देखो यदि समस्त अंकों का योग 3, 3, 6, 4, 10, 2, 12, समस्त अंकों का योग जो 3 से कट जाए तो वही 3 से पूरी विभाजित हो। 3, 3, 6, 4, 10, 2, 12। जैसे इस तरह आ जाता है 4। अब इसमें आ गया, अब इसमें भरिए क्या आएगा 3 से विभाजिता में, तो 4, 2, 6, 4, 10, 11 क्या भरोगे 1, 12। तो इस तरह करते हैं। तो देखिए यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी।
देखिए एग्जाम्पल, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त कब होगी? देखो जैसे 5 3 4 1 2 1 3 2। देखो अब समस्त अंकों का योग मान लो, देखो जोड़ना है 5 + 3 + 5 3 + 4 + 1 + 3 + 2, 2 है ना, ये 2। देखो पूरे का जोड़ 5 3 8 4 12 12 13 13 3 16 17 18 18 आ गया। तो 18 देखो 3 से क्या लिखा है, दी गई संख्या के समस्त अंकों का 3 से 3 छंग 18 देखो कट रही है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखो एक क्वेश्चन है, मान लो इस तरह क्वेश्चन दे देता है 8, ये स्टार बना दिया, इसमें भरना है 3 1 4 1 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो अब देखो क्या आएगा, देखो 8 8 तो ये हो गया, 8 3 11 11 1 12 12 4 16 16 1 17। तो कितना है बताओ? 8 3 11 12 12 4 16 1 17, इसमें कितना भरा जाएगा? 1 आएगा। तो इसकी स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 8 3 11 12 4 16 1 17 1 18, तब 18 होगा जब 1 यहाँ लिखे 3 छंग 18। तो इसलिए स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह करते हैं। अब देखो 4 से विभाज्यता, अब हमें 4 से विभाज्यता पढ़नी है। देखो 2 से विभाज्यता का मतलब नहीं, वो तो आता है कि लास्ट में इकाई का अंक 2 4 6 8 0 हो, तो वो 2 से विभाजित हो जाता है। अब देखिए 4 से विभाज्यता क्या है? यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक 0, यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक 0 हो, इकाई व दहाई का अंक क्या है? 0 हो, अथवा इकाई व दहाई का अंक से बनी जो संख्या हो वो 4 से विभक्त हो, तो क्या पूरी संख्या 4 से विभाजित? इकाई व देखिए दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक, इकाई व दहाई का अंक 0 हो, और यदि ये ना हो तो या इकाई व दहाई का अंक 4 से विभक्त हो, तो 4 से विभाजित होगी, विभक्त होगी। यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक 0 हो, अथवा इकाई व दहाई के अंक से बनी, इकाई व दहाई के अंक से बनी, अंक से बनी संख्या चार से विभक्त हो, तो चार से विभक्त हो तो पूरी संख्या पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी।
यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक 0 हो। देखो जैसे लिखा है 4, 6, 3, 7, 1, 9, ये इकाई व दहाई का अंक देखो 0 है तो 4 से ये विभक्त होगी। अथवा दूसरी दी है, मान लो 4, 1, 6, 3, 9, 5, 2। देखो ये 2 अंक का इकाई व दहाई तो 4 से कट जाए, 4 1 9 4 3 12 कट जाती है, तो इसलिए ये भी 4 से विभक्त होगी। यदि दी गई संख्या की इकाई व दहाई का अंक देखो, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह होता, तो इकाई व दहाई का अंक देखो 0 है तो 4 से विभक्त होगी। और यदि ये नहीं दिया तो इकाई व दहाई से बनी संख्या देखो, इकाई दहाई 52 है, 52 देखो 4 से कट जाएगा, तो इसलिए ये 4 से विभक्त होगी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अब देखो आगे, और अब 6 से विभाज्यता पढ़नी है हमें, 6 से विभाज्यता पढ़नी है। अब देखो 6 से विभाज्यता देखो, अब देखो 6 से विभाज्यता पढ़नी है। अब 6 से यदि देखो, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करे। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करे, विभाज्यता की शर्त का पालन करे, तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करे। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करे तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो देखो एग्जाम्पल में 2 तो तुम जानते हो, 5, 1, 3, 5, 4। देखो इकाई का अंक 2 से 2, 4, 6, 0 हो तो वो 2 से कटती है, और इन संख्याओं का जो योग हो, देखो इनका योग है तो 3 से कट जाती है। 5, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 4, 18, 18 इनका योग आ गया, तो ये भी 3 से कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, तो इसलिए ये किससे 6 से विभाज्यता का पालन करती है। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करते पूरी संख्या 6 से। देखो 2 इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8, 0 है तो ये 2 का पालन कर रही है। 3 से कब करती है, जब दी गई संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से विभक्त हो, 3 से कटेगी, 5, 1, 6, 3, 9, 5, 14, 4, 18, 18 3 से कट जाएगी, इसलिए पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब इस तरह आप 7 से विभाज्यता की शर्त देखिए। अब 7 से विभाज्यता, अब हमें 7 से विभाज्यता की शर्त देखना है। देखो इसमें 3 टाइप की शर्त होती है, 1, 2, 3। देखिए 7 से विभाज्यता की शर्त हमें पढ़नी है, 3 टाइप की शर्त होती है 7 से विभाज्यता की शर्त में।
तो देखिए शर्त पहली, किसी भी एक संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से विभक्त हो गए। किसी भी एक संख्या हो वो 6 बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार लिखी हो तो उसको 7 से विभक्त होगी। क्या है? किसी भी एक संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो क्या होता है? 7 से विभक्त होगी। किसी भी एक संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से विभक्त होगी। क्या होगी? 7 से विभक्त होगी। देखो एग्जाम्पल देखिए, 1 1 1 कितने बार हो? 6 बार है तो ये 7 से कट जाएगी। अब मान लो 2 2 2 2 2 6 बार है, ये कट जाएगी। 3 3 3 3 6 बार हो तो कट जाएगी इस तरह 80 से। ठीक, नोट है, किसी भी एक संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो 7 से विभक्त, ये 7 से विभक्त, 7 से विभक्त हो गई 7 से। ऐसी संख्याएं काहे से कटेंगी? देखो ये 3 से भी कट जाएगी, जब 6 बार पुनरावृत्ति हो तो 3 से भी कटेगी, और 11 से भी कटेगी, और 13 से भी कटेगी, और 37 से भी कट जाएगी। वह 1001 से 1001 से भी विभक्त होगी। देखो किसी भी एक संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से विभक्त होगी, और जब 7 से विभक्त होगी तो सभी 7 से भी। तो ऐसी संख्याएं 3 से भी कटेंगी, जब 6 बार पुनरावृत्ति हो 3 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी, 37 से भी कट जाएगी, वह 1001 से भी विभक्त हो जाएगी। 3 11 13 37 व 1001 से भी विभक्त होगी। किसी भी एक संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से विभक्त हो। देखो 6 बार लिखा है, 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये जितने 6 बार लिखे हों तो वो 7 से भी कटेगी ही कटेगी, और 3 से कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 1001 से भी विभक्त होगी। अब देखिए शर्त दूसरी देखिए, अब किसी भी द्विअंकी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से विभक्त। किसी भी द्विअंकी संख्या की द्विअंकी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो पुनरावृत्ति हो 3 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से क्या होगी? 7 से विभक्त होगी, 7 से विभक्त होगी। किसी भी द्विअंकी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से विभक्त होगी। द्विअंकी, देखो द्विअंकी संख्या की, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। अब द्विअंकी संख्या की मान लो
किसी भी द्विअंकी संख्या की, मान लो देखो 30 30 30, देखो लिखा है द्विअंकी संख्या की, देखो दो दो अंक लिखे हैं और कहता है 3 बार, तो 3 बार लिख दिया 30 30 30 3 बार। और द्विअंकी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो तो संख्या कैसे कटेगी? 7 से विभक्त होती है। 30 30 हो गया। अब मान लो 47 47 47, ये सब कैसे कटेगी? 7 से विभक्त होगी। मान लो 39 39 39, देखो दो दो बार पुनरावृत्ति हो रही है द्विअंकी संख्या की। देखो द्विअंकी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है। देखो 3 बार द्विअंकी संख्या के 3 बार पुनरावृत्ति हो रही, तो इसलिए आनंद जो करना हम। तो अब देखो ऐसी संख्याएं और भी कटती हैं, नोट लिखो। ऐसी संख्याएं 3 13 व 37 से विभक्त हो गई हैं। 3 13 व 37 से विभक्त होती हैं। किसी भी द्विअंकी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से विभक्त होगी। 30 30 30, 47 47, 39 39, 39, 40 40 40, 3 बार लिख दो तो 3 13 व 37 से विभक्त होगी। ऐसी संख्याएं 3 13 37 से विभक्त होंगी। अब देखो शर्त क्या है, देखो शर्त एक और लिखो। शर्त तीसरी है, देखो एक और लो। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन लिया हमने, 8 स्टार 83 83 में 8 स्टार 83 83 में स्टार के स्थान पर किससे 13 से विभक्त हो। ऐसी कौन सी संख्या है कि स्टार के स्थान पर 13 से विभक्त हो? बताओ स्टार के स्थान, देखो 83 83, अब द्विअंकी संख्या है तो यहाँ क्या आ जाएगी? 3, तो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 के 13 से विभक्त होगी। 3 13 व 37 से विभक्त होती है, 7 से भी विभक्त होती है। तो इस तरह करते हैं। अब शर्त तीसरे में देखो, किसी भी त्रिअंकी संख्या, मतलब 3 अंकों की संख्या है, वो 2 बार पुनरावृत्ति ले ले, 2 बार आ जाए तो वो 7 से विभक्त होगी। किसी भी त्रिअंकीय संख्या की त्रिअंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति, 2 बार पुनरावृत्ति हो तो वो कैसे 7 से क्या होगी? विभक्त होगी। किसी भी त्रिअंकी संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से विभक्त होगी। देखो एग्जाम्पल में देखो, किसी भी त्रिअंकी संख्या की 2 बार त्रिअंकी संख्या, मान लो देखो 123 123, देखो ये हो रही है। किसी भी त्रिअंकी 3 अंकों की संख्या है और 2 बार देखो 123 123, तो ये कैसे 7 से विभक्त होगी। और देख लो 409 409, 505 505, कुछ भी ले, ठीक। इस तरह से संख्याएं होती है, नोट लिखो।
नोट में इसमें देखो 7 से तो विभक्त होगी होगी, तो 11, 13 व 1001 से विभक्त होगी। ऐसी संख्याएं 11, 13 व 1000 से विभक्त होगी। ऐसी संख्याएं 11, 13 व 1001 से भी विभक्त होंगी। ऐसी संख्याएं 11, 13 व 1000 से विभक्त होंगी। मतलब किसी भी त्रिअंकी की संख्या हो, वो 2 बार पुनरावृत्ति ले ले तो 7 से विभक्त होगी, फिर 11, 13 व 1000 से भी विभक्त होगी। अब देखो किसी भी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति 7 से विभक्त होगी, 3, 11, 13, 37 व 1000 से विभक्त होगी। अब किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से विभक्त होगी, और 3, 13 व 37 से विभक्त होगी। और इसमें देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ये स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पर क्या आएगा बताओ? स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 253, 253। ठीक, तो इस तरह से ये कर लेते हैं। और देखिए ये 7 से विभाज्यता के प्रश्न थे। ये शर्त 1 के तीनों वो हो गए, अब शर्त दूसरी चलेगी इसके बाद। ठीक है।